हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे भूगोल से संबंधित है। यहाँ पे आपको हमारा ग्लोब दिखाई दे रहा है। इस ग्लोब में हम दिशा पहले देख लेते हैं। तो दिशा आपको सबको पता है। जो दिशा होती है, चार दिशाएं। इधर उत्तर दिशा होती है, इस साइड में। नीचे साइड में क्या होती है? दक्षिण दिशा होती है। इधर राइट हैंड साइड में पूर्व दिशा होती है, और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम दिशा होती है। इस टाइप से चार दिशाएं होती हैं। तो हमको अर्थ जब देखेंगे हम, तो हमको ऊपर की ओर उत्तर दिशा लेके चलना है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा। हमारा राइट हैंड साइड में पूर्व दिशा होगा और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम दिशा होगा। इस तरीके से ये दिशाएं होती हैं। अब ये जो अर्थ हमको दिखाई दे रहा है, इस अर्थ में हमको ध्यान देना है कि बहुत सारी कुछ कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं इसमें। इन लाइनों को हमें समझना है। ये जो लाइन है क्या है? ये कुछ लाइनें खड़ी दिखाई दे रही हैं आपको, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे ये लाइन है, ये ऊपर से नीचे की ओर चल रही है। ये लाइन ऊपर से नीचे की ओर चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी लाइन आपको ऊपर से नीचे की ओर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी प्रकार कुछ लाइनें आपको पूर्व से पश्चिम, यानी इस तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बहुत सारे लाइन इसमें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम चलते हुए हमको दिखाई देते हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है, इनका क्या महत्व है, ये हम लोग समझेंगे। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इस तरीके से हैं, इनको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इन क्षैतिज रेखाओं को इस भौगोलिक भाषा में अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसको हमको याद रखना है, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा। और जो उत्तर से दक्षिण, सॉरी, उत्तर से दक्षिण इस टाइप का जो लाइन है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं देशांतर रेखा के नाम से। ये जो लाइन है यहाँ पे इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। पूर्व से पश्चिम जो रेखा है वो अक्षांश रेखा है, और उत्तर से दक्षिण जो रेखा है वो देशांतर रेखा है। ये है अक्षांश रेखा और ये है देशांतर रेखा। इस तरीके से अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा हमने समझ लिया है। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में समझेंगे कि अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पे आपको कुछ अक्षांश रेखा दिखाई दे रही हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक मोटी लाइन आपको ये वाली दिखाई दे रही होगी। ये पीले कलर में एक मोटी लाइन दिखाई दे रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये क्या है? कर्क रेखा। इसको बाद में समझेंगे, पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नीचे। नीचे क्या है? ये वाली जो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको इक्वेटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इक्वेटर, ये जो लाइन है, ये जो पीली लाइन है मोटी वाली, ये क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर, इसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा, ये होता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर ये क्या है? एक, जितनी भी इसमें रेखाएं हैं, चाहे वो अक्षांश रेखा हो, देशांतर रेखा हो, सभी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए बनाए गए हैं। ये काल्पनिक रेखाओं में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इसमें जो इक्वेटर लिखा हुआ है, या इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अब ये जो विषुवत वृत्त है, इस विषुवत वृत्त को हम लोग 0 डिग्री
रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। यह भूमध्य क्यों है? भूमि के मध्य में है। ये धरती को दो बराबर हिस्से में बांटती है। इसके नीचे वाला हिस्सा एक हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी दिशा में है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे का जो हिस्सा है वो दक्षिण की ओर है, इसलिए इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से ये जो भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में आएगा और ये वाला पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आएगा। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा जो इंडिया है, ये जो भारत है अपना, भारत हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? इस भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा की ओर दिखाई दे रहा है। इससे हमें समझना है कि हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में आता है। हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो इस तरीके से हमने गोलार्ध भी समझ लिया। तो गोलार्ध कितने होते हैं? दो। यहाँ पे अगर हम भूमध्य रेखा को देखें तो इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इसके बाद में इससे हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर हमें एक और पीली रंग में मोटी लाइन आपको दिखाई देती है। ये वाली जो लाइन है ये हमको दिखाई देती है। उसी तरीके से अगर हम दक्षिण दिशा की ओर चलें तो यहाँ पर भी हमको एक पीली लाइन, मोटी पीली लाइन दिखाई देती है। ये दोनों अक्षांश रेखा क्या है? ये अपना भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में नॉर्थ साइड में क्या है? ये जो मोटी पीली लाइन है ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा है। और इसके नीचे हम आएंगे तो नीचे क्या होता है? नीचे यहाँ पे आपको जो रेखा दिखाई दे रहा है ये होता है मकर रेखा और ये अपना भूमध्य रेखा है। तो बीच वाला जो है 0 डिग्री में है, ये भूमध्य रेखा। नीचे एक रेखा है वो मकर रेखा दक्षिण की ओर है और ऊपर एक रेखा है, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ये उत्तर की ओर है। तो इनका डिग्री कितना होता है? तो याद रखेंगे इसका होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर होता है। तो एन लिखना जरूरी है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये रेखा होती है। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा है ये है कर्क रेखा। उसी तरीके से ये जो नीचे वाली है वो भी सेम उतनी ही दूरी पे होती है, यानी कि 23.5 डिग्री पर ही होती है, लेकिन ये साउथ होती है। साउथ एस का मतलब है कि ये दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसमें एस यानी कि साउथ लगा हुआ है। तो इसको हम 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा को। उसी तरीके से ये जो कर्क रेखा है इसको हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं इस कर्क रेखा को। तो हमें यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें जो मुख्य मुख्य रेखा है उनका नाम और उनका डिग्री याद रखना है। तो सबसे पहले तो हमारा भूमध्य रेखा हुआ जो कि 0 डिग्री में है। इसको भूमध्य रेखा विषुववृत्त अंग्रेजी में बोले तो इक्वेटर बोला जाता है, यहाँ लिखा हुआ है। और ये कर्क रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये उत्तरी अक्षांश रेखा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है। अब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश रेखा है। और उसी तरीके से दक्षिण में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इस तरीके से हमने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, 3 रेखा हमने यहाँ पे देख लिया। इसके अतिरिक्त और कौन से इंपॉर्टेंट रेखा है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो विभाजन होता है
अक्षांशीय विभाजनों कैसे होता है। तो जब हम ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मान के चलते हैं। 0 डिग्री से जब हम उत्तर की ओर चलते हैं तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके ये बढ़ते जाता है और ये कहाँ तक जाएगा, आखिर में 90 डिग्री तक जाता है। उसी तरीके से नीचे की ओर यानी दक्षिण दिशा की ओर हम अगर चलें तो यहाँ भी 1 2 3 ऐसे डिग्री बढ़ते 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 ये भी कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा। ये सब जो डिग्रियां हैं ये डिग्री के साथ में एस लगा रहेगा। यहाँ जैसे आपको दिख रहा है 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, इस तरीके से ये इस दिशा में बढ़ते जाता है। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, जैसे संख्या रेखा होती है उसी तरीके से संख्या रेखा का ये भूमध्य रेखा को 0 हमने माना। इससे उत्तर की ओर 1 2 3 4 ऐसे 90 तक चलेगा और नीचे की ओर भी ऐसी चलेगा। जैसे उत्तर की ओर हम देखें यहाँ 10 डिग्री नॉर्थ लिखा है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है। इस तरीके से चलते चलते ये 90 डिग्री तक चलेगा। तो ऊपर 90 डिग्री तक और नीचे तरफ 90 डिग्री। इसमें सब में क्या लिखा है, डिग्री के साथ एन लिखा हुआ है। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ दिशा। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेखा है यह अक्षांश रेखा जो है नॉर्थ साइड में यानी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ऐसा बता दें। तो ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ जितनी भी रेखाएं उत्तर की ओर आपको मिलेंगी वो सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं। उसी तरीके से नीचे की ओर 1 से लेकर 90 तक जो रेखाएं मिलेंगी वो सभी साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगे, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित हैं। इस तरीके से हमारा जो रेखाएं हैं यहाँ भूमध्य रेखा से 0 से स्टार्ट करके ऊपर की ओर उत्तर की ओर 1 से लेकर 90 तक और दक्षिण की ओर भी 1 से लेकर 90 तक विस्तृत है। अब इन रेखाओं में जो मेन रेखाएं हैं उनको हमें ध्यान देना है। तो मुख्य रेखाओं में हमने देखा, एक तो हमने देखा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, 3 रेखा हमने देखा। अब इसमें हम उत्तर की ओर चलते हैं। जब उत्तर की ओर चलेंगे तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ जाते हुए हम धीरे 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 पहुंच जाते हैं अपने, यहाँ देखिए ये 50 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, ये लास्ट में आपको 90 डिग्री नॉर्थ दिखाई दे रहा है। ये 90 डिग्री नॉर्थ है। तो ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री नॉर्थ होता है, एन लगा है मतलब उत्तरी दिशा में है, इसलिए 90 डिग्री नॉर्थ है। तो ये 0 डिग्री से चलते हुए ये 30 40 50 60 ऐसे करके इस दिशा की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर चलते हुए 90 डिग्री में पहुंच जाता है। 90 डिग्री में जब पहुंचते हैं तो इस 90 डिग्री का जो बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु जैसा बनेगा, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। अब इसी तरीके से हम नीचे देख लेते हैं नीचे क्या स्थिति है। तो नीचे जब हम चलते हैं तो यहाँ ये भूमध्य रेखा है, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है। इसके नीचे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे चलते जा रहा है। अब नीचे जाके देखते हैं कहाँ तक ये चलता है। ये देखिए इसमें क्या है, ये आपका 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, यहाँ पे ये 60 डिग्री दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री है समझिए, ये वाली जो लाइन है। और ये 70 डिग्री, 80 डिग्री और ये लास्ट में 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, ये वाला बिंदु, ये 90 डिग्री जो बिंदु है ये साउथ है। ये सब में एस एस लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये साउथ है। इस दिशा से हम भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर आए हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है जो कि पृथ्वी के नीचे तरफ है यानी दक्षिण दिशा है, तो इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश बिंदु होता है।
चूंकि ये रेखा नहीं बन पाता, ये एक बिंदु मात्र रहता है, तो ये दक्षिणी ध्रुव है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि उत्तरी अक्षांश में 90 डिग्री नॉर्थ जो था, 90 डिग्री जो नॉर्थ था, उसको हमने क्या कहा, उत्तरी ध्रुव बोला, उत्तरी ध्रुव। और जो 90 डिग्री साउथ है उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव समझ में आ गया। यहाँ याद रखेंगे नॉर्थ है ये, और ये क्या है, साउथ है। इस तरीके से ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हमको समझ में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 रेखा पहले देख लिया था। एक यहाँ पे हमने देखा कर्क रेखा, ये हमने देख लिया था। यहाँ ये भूमध्य रेखा है अपना, इसको हमने देख लिया था। और नीचे में हमने मकर रेखा भी देख लिया। अब इसके अतिरिक्त जो अक्षांश रेखा है उसमें और कोई इंपॉर्टेंट रेखा है क्या? तो इसमें दो और इंपॉर्टेंट रेखाओं को भी हमको ध्यान में रखना है। 3 रेखा और 2 बिंदु हमने देखा। 3 रेखा है अपने, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ पे हमने देख लिया। अब हमको देखना है कि इसमें और कोई अक्षांश रेखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको। तो यहाँ जब हम उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, जब उत्तर दिशा की ओर चलते हैं तो यहाँ पे हमको उत्तरी ध्रुव दिखाई देता है। यहाँ पे हमें उत्तरी ध्रुव दिखाई देता है। और यहाँ उत्तरी ध्रुव से थोड़ी दूर पहले एक पीली रंग की मोटी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो लाइन है एक वृत्ताकार लाइन होता है। ये सारे जो अक्षांश रेखा हैं वृत्ताकार होते हैं, इसलिए इनको वृत्त भी, अक्षांश वृत्त भी बोला जाता है। यहाँ पे जो लाइन हमको दिखाई दे रहा है, ये लाइन जो है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव के पास में आपको ये नीला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा जो नीला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आर्कटिक महासागर है ये। जब महासागर देखेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है आर्कटिक महासागर। तो इस आर्कटिक महासागर के नाम से इस वृत्त को हम लोग आर्कटिक, इसको हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आर्कटिक वृत्त? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और ये उत्तरी ध्रुव में जो आर्कटिक महासागर है उसके नज़दीक है, इसलिए इसके नाम से इसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। इस आर्कटिक वृत्त का अगर हम देखें कि इसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। तो इसका जो अक्षांश होता है वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में या उत्तर में। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी को हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण की ओर। जब दक्षिण की ओर चलते हैं, ये हमारा भूमध्य रेखा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको मकर रेखा मिलेगा, और नीचे आएंगे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जो माप है, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे हम इस दिशा की ओर चल रहे हैं। तो ये दक्षिण दिशा की ओर हम लोग चल रहे हैं। जब हम इस दिशा में चलते हैं तो हमको आखिर में यहाँ पर एक सफ़ेद हिस्सा हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ये सफ़ेद हिस्सा क्या है? यहाँ पे एक सफ़ेद हिस्सा हमको दिखाई देता है, ये क्या है? तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप है। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो महाद्वीप है इसका नाम क्या है? अंटार्कटिका है।
अंटार्कटिका महाद्वीप है ये जो महाद्वीप है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर है, इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। श्वेत का मतलब सफ़ेद महाद्वीप, क्योंकि ये 12 महीना बर्फ से ढका होता है, इतना ज़्यादा ठंड होता है। यहाँ पे कोई इंसान निवास नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई मानवीय बस्ती नहीं है। ये श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका है और ये एक महाद्वीप है। उत्तर में हमने देखा एक महासागर था, आर्कटिक महासागर, लेकिन दक्षिण में क्या है, एक महाद्वीप है जिसको हम लोग अंटार्कटिक महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो इस महाद्वीप के पास ये आपको रेखा जो दिखाई दे रही है, पीली रंग की एक मोटी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रेखा को हम लोग, ये जो रेखा है जो कि यहाँ पे एक सर्कल बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे लिखा हुआ है अंटार्कटिक वृत्त के नाम से इसको जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से इसका नाम अंटार्कटिक वृत्त पड़ा हुआ है। अब इसकी डिग्री कितनी होती है तो इसको याद रखना है, ये भी 66.5 डिग्री होती है, लेकिन ये साउथ दिशा में है तो इसलिए साउथ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हमने देख लिया कि इसमें 2 बिंदु और 5 रेखाएं मुख्य रूप से हमने देखी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक, जैसे ये हमारी धरती है, इस धरती में यहाँ पे जो बिंदु था जो कितना था 90 डिग्री नॉर्थ में था। यहाँ पे एक बिंदु हमने देखा नीचे हिस्से में जिसको हमने क्या देखा 90 डिग्री साउथ देखा। अब यहाँ बीच में एक रेखा देखा हमने जो कि 0 डिग्री है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे इसके दक्षिण में एक छोटा सा लाइन है जो कि है 23.5 डिग्री साउथ में, दक्षिण में है। उसके बाद हमने एक रेखा देखा इससे और दक्षिण में, ये है ये है 66.5 डिग्री साउथ में ये रेखा हमने देखा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 3 रेखा मुख्य रूप से इधर देख लिया। अब ऊपर में हमने देखा जस्ट ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसके ऊपर में एक रेखा ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये नॉर्थ है। इधर क्या है साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, उत्तर की ओर है इसलिए। और यहाँ पे एक लाइन हमने देखा ये भी क्या है 66.5 डिग्री, लेकिन नॉर्थ होगा। इस तरीके से 5 रेखा और ये 2 बिंदु, ऊपर में 90 डिग्री की बिंदु और नीचे में 90 डिग्री की बिंदु हमने देखा। अब इनको क्या क्या नाम हमने समझा, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव। ऊपर वाले को हमने उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना, नीचे वाले को हमने क्या कहा दक्षिणी ध्रुव कहा। उसके बाद में ये जो बीच का 0 डिग्री लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर में ये जो 23.5 डिग्री है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और इसके नीचे जो 23.5 डिग्री है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। अब इसके बाद जो यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिण में है इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त इसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे जो 66.5 डिग्री उत्तर में है इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। इस तरीके से ये हमको याद रखना है, इनका नाम क्या है और ये कितने कितने डिग्री पर है ये हम यहाँ पे देख लिए हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अब हम इसमें और महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसको पहले बड़ा कर लेते हैं अपने ग्लोब को हम लोग।
ठीक है। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने समझ लिया। हमने ये भी देखा कि ये जो अपना भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, इस भूमध्य रेखा के इधर उत्तर दिशा को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे दिशा को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। अपना जो भारत है, यहाँ पे आपको अपना भारत दिखाई दे रहा है। ये अपना जो भारत है ये किस गोलार्ध में पड़ता है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये उत्तर दिशा में है भूमध्य रेखा के। तो हमारा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इस तरीके से भारत किस दिशा में पड़ता है बोले तो अपने जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। किस गोलार्ध में है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ये हमको स्पष्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब सब हम अक्षांश रेखाएं देख लिए हैं जो मेन मेन चीज़ें हैं। अब इसकी जो डिग्री है इसको यहाँ बड़ा करके जूम करके हम लोग क्लियरली और देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और ये 23.5 डिग्री साउथ होता है। इसको हमने समझ लिया। चलिए ठीक। अब हम बात करेंगे जो उत्तर से दक्षिण जो खड़ी लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखाएं यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं, जो वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इन वर्टिकल लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन वर्टिकल लाइंस में आपको, हम इधर चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है। ये तो भूमध्य रेखा है, जो इधर चल रही है वो भूमध्य रेखा है। ये वाली रेखा इक्वेटर लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं इस रेखा की जो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। ये हमारा नॉर्थ साइड है और ये हमारा साउथ साइड है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो मोटी लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो रेखा है यहाँ से ऊपर की ओर चलते हुए ये कहाँ पहुँचती है तो उत्तरी ध्रुव में पहुँच जाती है, और उसी तरीका इधर जाते हुए ये दक्षिणी ध्रुव की ओर चली जाती है। इसको हम लोग इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। चलिए इसको देखते हैं। जैसे हम मान ले यहाँ से उत्तर की ओर चलते हैं तो इस रेखा पे आप लोग ध्यान देंगे। ये रेखा आगे चलते हुए यहाँ आकर ये 90 डिग्री पर यहाँ मिलती है, और इससे आगे हम चलें तो ये इस दिशा में, उल्टी दिशा में भी ये पूरा पृथ्वी के चारों ओर घूमी हुई है। ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं। ये अपना दक्षिणी ध्रुव है। इस तरीके से ये पूरा चारों तरफ ये जो लाइन है ये फैला हुआ है। ये जो लाइनें हैं सारी, जो लाइन जो खड़ी लाइनें या जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं, वर्टिकल लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सारे वर्टिकल लाइंस देशांतर रेखा के नाम से जाने जाते हैं। इन रेखाओं को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये देशांतर रेखाएं जो कि इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पे जो आपको देशांतर रेखा दिखाई दे रही है इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम होता है प्राइम मेरिडियन। इसका नाम प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन इसका नाम है। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री इसको माना जाता है। जब हम देशांतर रेखा हाँ, देशांतर रेखाओं की बात जब हम करते हैं तो देशांतर रेखाओं में इस लाइन को हम 0 डिग्री मानते हैं। अब इससे इस दिशा की ओर चलेगा, 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते ये कौन सा दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। पूर्व यानी ईस्ट,
ईस्ट दिशा की ओर चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हुए ये किस दिशा की ओर चलेगा? पश्चिम, यानी वेस्ट दिशा की ओर ये चलेगा। तो यहां से ये 0 डिग्री है, इसको 0 मानना है। ये वाली जो रेखा है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो जो प्राइम मेरिडियन है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा मानना है। और यहाँ से उत्तर की ओर हम 1 2 3 4 बढ़ते 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 पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। और कहाँ तक जाएगा? तो याद रखिएगा ये 180 डिग्री तक जाएगा। और इसी तरीके से ये इधर पश्चिम की ओर ये भी 180 डिग्री तक जाएगा। और ये सारी रेखाएं आपस में 180 डिग्री में जाकर के उधर मिलेंगी। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, ये आपको यहाँ पे नाम भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ है। ये रेखा है अपना प्राइम मेरिडियन। इस प्राइम मेरिडियन के इसको हमने 0 डिग्री माना है। अब इससे जब हम पूर्व दिशा ईस्ट की ओर चले तो ये देखिए 10 डिग्री ईस्ट ये वाली रेखा, और ये वाली रेखा क्या है? 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री ईस्ट। इस तरीके से इधर हम चलते जाएं तो हमको आगे मिलते जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके पश्चिम दिशा की ओर चलें अगर हम प्राइम मेरिडियन के, तो यहाँ पे 10 डिग्री वेस्ट W लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे इसमें 20 डिग्री W लिखा है, माने वेस्ट है। 30 40 50 60 ऐसे ये चलते जाएगा। अब ये कहाँ तक जाएंगी इसको हमको देखना है। तो इसको हम अपने अर्थ को थोड़ा रोटेट करें। रोटेट सबसे पहले हम किधर करें? चलिए पूर्व दिशा की ओर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 डिग्री यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 20 डिग्री का लाइन, ये वाली लाइन 30 डिग्री का। इस तरीके से चलते चलते यहाँ 50 डिग्री ईस्ट हो गया, ये आपका 60 डिग्री ईस्ट हो गया, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। चलते चलते हम चले आते हैं। और ये पिछले साइड में जो एक लाइन, ये जो खड़ी लाइन है यहाँ पीली रंग की आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लाइन क्या है? वही लाइन है जो घूमकर इधर आई है पीछे साइड में। जो प्राइम मेरिडियन था उस दिशा में हम इसको प्राइम मेरिडियन बोलते थे, अब यहाँ पे इसका नाम एंटी मेरिडियन हो गया। एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन। तो ये एंटी मेरिडियन पे हम पहुंच गए हैं। ये देखिए 170 डिग्री, 160 है तो यहाँ से फिर 170, फिर ये वाला क्या होगा? ये होता है 180 डिग्री। उसी तरीके से इधर साइड से देखिए 130 डिग्री वेस्ट, फिर ये 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आ गया? 180 डिग्री। तो ये हमारा जो एंटी मेरिडियन होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये कैसे हुआ? तो इधर हम ईस्ट की ओर आए हैं, ये सब ईस्ट दिशा की ओर आया है इधर से घूमते हुए। हमने प्राइम मेरिडियन से घूमना स्टार्ट किया था, ये इस दिशा से ऐसे आया है, और ये वाले सब इस दिशा से आए, यानी इन लोग वेस्ट की ओर आए। तो हम जब ईस्ट की ओर चलना शुरू किए थे तो इस दिशा की ओर आए, और इधर वेस्ट से चलना शुरू करेंगे तो इस दिशा में आएंगे, और यहाँ पे आके हम मिल जाएंगे। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एंटी मेरिडियन, यानी 180 अंश। ये हमारा है एंटी मेरिडियन 180 अंश, इधर से वेस्ट तरफ से आने से और इधर ईस्ट तरफ से आने से। तो हम ईस्ट तरफ से आए तो कैसे हुआ हमने देख लिया। अब चलते हैं वापस, और वापस आने के बाद हम लोग वेस्ट तरफ से घूम के आए तो फिर इसी एंटी मेरिडियन में हम पहुंचेंगे। चलते हैं वापस। ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, यानी 0 डिग्री का रेखा यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। ये अपना
ये प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री हम मानेंगे, यहाँ से 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, हम इधर ईस्ट की ओर गए थे, ऐसे इस दिशा में गए थे। अब हम लोग उल्टी दिशा में, इस दिशा में चल के देखते हैं क्या होता है, समझते हैं। यहाँ देखिए आपको 10 डिग्री वेस्ट दिख रहा है, आगे क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110, 120, 130, ये सब आते जा रहा है। जब हम और घूमेंगे, यहाँ पे एंटी मेरिडियन हमको दिखाई देना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो 160 डिग्री, 170 डिग्री, अब ये एंटी मेरिडियन पहुँच गए, ये है अपना 180 डिग्री। इस तरीके से प्राइम मेरिडियन लाइन और एंटी मेरिडियन लाइन दोनों को हमने समझ लिया है। घड़ी में रात के 12 बजे से क्या हो जाती है, रात के 12 बजे से 12 बजे के बाद AM यानी एंटी मेरिडियन लाइन स्टार्ट हो जाती है, और दिन के 12 बजे, ठीक दोपहर का 12 बजता है तो क्या लाइन स्टार्ट हो जाती है, PM यानी प्राइम मेरिडियन लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो घड़ी में इसको हम लोग इसीलिए AM PM के नाम से जानते हैं। सूर्य की किरणें जब सूर्य लंबवत AM पे पहुंच जाती है, तब हम क्या कहते हैं, AM स्टार्ट हो गया। तो ये कितना बजे पहुंचती है, तो ये पहुंचती है रात के 12 बजे। हमारे भारत के हिसाब से रात होता है, लेकिन इस दिशा में जो भी देश हैं उनके लिए दिन का दोपहर होता होगा। तो इस तरीके से हमारे भारत के हिसाब से रात के 12 बजे AM होता है। तो वहाँ पे जो सन होता है, सन, ये जो सन होता है ये इसी लाइन पर लंबवत होता है। तो इस स्थिति में AM चालू होता है, और ये चलते 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 जब ये प्राइम मेरिडियन लाइन पे लंबवत पहुंच जाता है, यानी दिन के दोपहर, तब हमको यहाँ पे प्राइम मेरिडियन या PM स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से AM और PM होता है। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि पृथ्वी घूमती कैसी है, और AM PM में जो सूर्य की किरण है किस दिशा की ओर पहले पड़ती है। तो इसको हमें यहाँ पे समझना है। इस ग्लोब के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसको थोड़ा सा छोटे कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पृथ्वी का जो हिस्सा आपको सामने की ओर दिखाई दे रहा है, उस पर लाइट पड़ रही है इसलिए दिखाई दे रहा है। और इसका जब इस दिशा की ओर देखें तो इस दिशा में हमको क्या दिखाई दे रही है, अंधेला दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्षेत्र है इधर क्या है, नाइट है, यानी रात का हिस्सा है, और यहाँ पे हमारा डे यानी कि दिन का हिस्सा है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है और कैसे इसमें दिन रात होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इसमें दिन और रात होता है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक सन बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक सन बना लेते हैं। अब ये सूर्य है, ये सूर्य चमक रही है, और सूर्य की प्रकाश इस दिशा में आके पृथ्वी पर पड़ रही है, लाइट आ रहा है, सनलाइट है ये समझिए। तो पृथ्वी कैसे घूमती होगी, तो पृथ्वी इस तरीके से इधर घूमती है, ऐसे, ये देखिए हमारा इंडिया है, या ऐसे घूमती है। इसको समझिए, इसी से आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है और कैसे दिन रात होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पृथ्वी का यह जो हिस्सा है ये पूर्व दिशा है। एक मिनट, ये हमारा पूर्व दिशा है, और इधर क्या है हमारा पश्चिम दिशा है, वेस्ट, और ये ईस्ट। तो पृथ्वी जो है कैसे घूमती है, इस दिशा में घूमती है या इस दिशा में घूमती है पृथ्वी, इसको हमें समझना है। तो मान लीजिए पृथ्वी को हम क्या करें, ईस्ट दिशा की ओर घुमाएं। पृथ्वी को अगर हम ईस्ट की ओर घुमाएं, ऐसे,
तो क्या होगा, और वेस्ट की ओर घुमाए ऐसे तो क्या होगा। तो इसको हम अपने भारत के सापेक्ष में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो भारत को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये हमारा इंडिया है, ये। अब मान लीजिए इंडिया इधर है, अब ये पूर्व दिशा की ओर अगर पृथ्वी को घुमाए तो क्या होगा। मान लीजिए इधर इंडिया ऐसे है, ऐसे। अब पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी को घुमाएं, ऐसे हम पूर्व दिशा की ओर घुमा रहे हैं पृथ्वी को। तो देखिए सन का लाइट सबसे पहले किधर पड़ेगा, उसके बाद ऐसे घुमाते जाएं हम पूर्व दिशा की ओर। तो सन का लाइट यहाँ पे आपको ध्यान देना है किस दिशा में सबसे पहले पड़ा। तो यहाँ पे पहले पड़ेगा सन का लाइट, सन जो है इधर है। अब ये पृथ्वी जो है इस दिशा में पूर्व की ओर जा रही है, सन का लाइट यहाँ पहले पड़ा, अब धीरे धीरे सन का लाइट इधर पड़ते जाएगा। और जब पृथ्वी और पूर्व दिशा की ओर जाएगी, यानी भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उधर पहले सन उदय होता है, ये पता है, पूर्व में सन का उदय होता है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है। इसका मतलब यहाँ पे सूर्य की किरण पहले पहुंचेगी और इधर बाद में पहुंचेगी, और इसी तरीके से सूर्य इधर चला जाएगा और ये भारत धीरे धीरे, भारत का पूर्वी दिशा पहले अंधेरे की ओर जाएगा, उसके बाद पश्चिमी दिशा जो गुजरात गुजरात की ओर है वो बाद में अंधेरे की ओर जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसीलिए जो हमको सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है। इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई दिखाई देती है, सॉरी, हाँ, सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देती है, और जो हमारी धरती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए पूर्व दिशा में पहले प्रकाश आता है और धीरे धीरे वो प्रकाश पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो यह आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा छोटा करके हम समझते हैं। ये हमारा जैसे इंडिया है, भारत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भारत में अगर हम बात करें तो सूर्य का उदय किधर से होता है, तो सूर्य का उदय इस दिशा से होता है। तो भारत में पहले पूर्वी दिशा में सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं, फिर जो पृथ्वी है, पृथ्वी किधर घूमती है, इस दिशा की ओर घूमती है। सूर्य स्थिर है लेकिन सूर्य हमको इस दिशा में जाती हुई दिखाई देती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। ये पूर्व है तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई हमको सूर्य दिखाई देती है। लेकिन धरती कैसे घूमती है, तो धरती जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई हमको महसूस होगी। इस तरीके से हमने देखा कि सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ती है, धरती जो है इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो जब ये घूमते 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 कहाँ चली जाए, यहाँ, ये जो लाइन है ये क्या है, ये जो लाइन है ये आपका प्राइम मेरिडियन है। तो सूर्य इसके लंबवत आ जाए, यहाँ पे सूर्य जब यहाँ पे आ जाए तब हम बोलते हैं कि यहाँ से पीएम यानी प्राइम मेरिडियन स्टार्ट हो गया है। अब ये पृथ्वी फिर घूमती है, घूमते घूमते ये आगे चलती है। सूर्य भी इधर पश्चिम की ओर जा रहा है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। अब घूमते घूमते ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है, यानी अब जो सूर्य है यहाँ पे लंबवत आ जाता है। ये कौन सा जगह है, तो ये एंटी मेरिडियन लाइन है। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं ए एम। तो इस तरीके से घड़ी में ए एम और पी एम कैसे होता है ये हमको समझ में आया। और याद रखना है सूर्य कैसे बढ़ती है, तो सूर्य जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। जबकि धरती कैसे घूमती है, हमारी धरती घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है।
तो धरती का जो रोटेशन है, धरती का जो घूर्णन गति है, वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है, इसलिए हमको सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देती है। और इस तरीके से ए एम और पी एम कब होता है ये हमने समझ लिया। ये ए एम होता है, जो एंटी मेरिडियन लाइन होता है, ये कितना होता है, 180 डिग्री पे होता है। और जो पी एम होता है, पोस्ट प्राइम मेरिडियन, वो कितना होता है, उसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये देशांतर रेखाओं का महत्व तो आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। आपको ये सारी जो देशांतर रेखा है, जो खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, देशांतर रेखा, ये आगे चल करके ये सारी रेखाएं आपको यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में एक दूसरे से मिलती हुई या एक दूसरे को काटते हुए, यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये लाइन यहाँ से आया, ये लाइन यहाँ से गया, ये सारी लाइनें इधर से आकर के क्या हो रही हैं, इस जगह पे एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही हैं, मिल रही हैं, समझिए। तो ये रेखा आपको देखेंगे तो यहाँ से ये पास पास आते जाता है। ये रेखा जो है दूर दूर थे, लेकिन अब क्या होते जाते हैं, जैसे ही ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, एक दूसरे के पास आते आते जब ध्रुव पर पहुंच जाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। ऐसे पास पास थे, दूर 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 थे, अब यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं पास पास आते जा रहे हैं, यहाँ पे आके मिल जा रहे हैं। ये सारी रेखाएं आपको यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बिंदु है जहाँ पे ये सारे मिल रहे हैं, यही आपका उत्तरी ध्रुव है। तो यहाँ पर जैसे सारे रेखाएं जो कि देशांतर रेखा है आपस में मिल रही हैं, ठीक उसी तरीके से अगर हम मान ली जाए दक्षिणी ध्रुव की ओर चले जाएं, तो दक्षिणी ध्रुव में भी ये सारे लाइन क्या होंगे, आपस में मिल जाते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये सारे लाइन क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। ये लाइन इधर से आ रहे हैं ऐसे, इधर से आ रहे हैं ऐसे, और ये सारे लाइन आ करके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसमें भी वही है, यहाँ दूर दूर थे, जब इधर आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होते जाते हैं, पास पास होते जाते हैं, और यहाँ पे आकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे को काट लेते हैं। यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो रेखाएं हैं, जो कि देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। अब समांतर रेखा क्या होती है आपको पता होगा, दो रेखाएं जब एक दूसरे से बराबर दूरी पर, हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहे, उसको हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। समांतर रेखा, जैसे कि रेलवे की पटरी, दोनों पटरियां हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं, रेलवे की पटरी। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखा है, क्या ये समांतर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दूरी है इनके बीच में, आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आके आपस में मिल जा रहे हैं, तो इनका दूरी खत्म हो गया, तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब ये रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे आके काट रही हैं, इनके बीच की दूरी भी बराबर नहीं है, इधर ज़्यादा है, इधर कम होते जा रहा है, तो ध्रुवों पर ये एक दूसरे को काटते हैं। ये सारी जो रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, ध्रुवों पर एक दूसरे को काटते हैं। इनकी जो दूरी है, भूमध्य रेखा के पास में सबसे ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, और भूमध्य रेखा से जब हम उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर चलते हैं तो ये क्या होते जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको भूमध्य रेखा दिखाई दे रहा है, ये आपका इक्वेटर भूमध्य रेखा। यहाँ पे जो ये लाइन है, ये लाइन है, इनको हम ध्यान से देखें तो इन लाइनों के बीच यहाँ पे जो दूरी है, इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है, गैप है, ये यहाँ पे सबसे अधिक यानी मैक्सिमम होती है। फिर जैसे ही ये उत्तर दिशा की ओर हम चलें या दक्षिण दिशा की ओर चलें तो ये लाइनें आपस में जैसे इस तरीके से ऐसे बीच में सबसे अधिक दूरी पे होंगी, और यहाँ पे आके
उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे आके दक्षिणी ध्रुव में आपस में मिल जाती हैं। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। इनके बीच के जो गैप होता है भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक होता है, और भूमध्य रेखा से जब हम उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं तो ये एक दूसरे के करीब आते जाती हैं, इनके बीच की दूरी घटते जाती है, और ये जब उत्तरी ध्रुव में पहुंच जाते हैं तो इनकी दूरी 0 हो जाती है, एक दूसरे को ये काट लेते हैं। उसी तरीके से जब हम नीचे दक्षिण की ओर चलते हैं, साउथ की ओर, तो भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा गैप में होते हैं, और यहाँ से जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये एक दूसरे के पास आते जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाके आपस में मिल जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कई बार कि भूमध्य रेखा देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे अधिक अंतराल यानी सबसे अधिक गैप जो होता है कहाँ पर होता है, याद रखेंगे भूमध्य रेखा के पास में होता है। और सबसे कम अंतराल बोलें तो ध्रुवों पर होगा। कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं बोलें तो भी ध्रुवों पर होगा। क्या ये समांतर रेखाएं होती हैं? तो नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही हैं, इनके बीच का जो अंतराल है वो घट बढ़ रहा है, इसलिए ये समांतर रेखाएं नहीं है। ये हो गया आपकी अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। अब अक्षांश रेखाओं की बात करें हम लोग, तो अक्षांश रेखाओं को हम एक ध्रुव पे जाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो एक वृत्त की तरह दिखाई देती हैं आपको। इन अक्षांश रेखाओं में हम एक कॉमन चीज देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहते हैं। ये जो रेखाएं हैं जो सर्कल बनाई हुई हैं इस तरीके से, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहीं पर भी किसी भी लाइन को एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वो भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम जब अक्षांश रेखाओं को देखते हैं तो अक्षांश रेखाओं के मामले में क्या होता है, इनकी जो बीच की दूरी है वो हमेशा किसी भी जगह पे क्या होती है, समान होती है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, इसलिए ये एक दूसरे से बराबर दूरी पर हमेशा बनी रहती हैं और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ये हम अक्षांश रेखा के बारे में। तो अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो लाइनों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक ये वाली 10 डिग्री की अक्षांश रेखा को ध्यान में रखिए, और यहाँ पे नीचे वाली जो 10 डिग्री की अक्षांश रेखा जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको ध्यान रखिए, और ये बीच में आपका इक्वेटर या भूमध्य रेखा है, इसको ध्यान में रखिए। तो इनके बीच की दूरी यहाँ पर भी समान दूरी है और यहाँ पर भी समान दूरी है। अगर पूरा धरती हम घुमा लें तो भी हमको इनके बीच की दूरी कहीं पर भी कम होती या ज़्यादा होती नहीं दिखेगी, बराबर दूरी पे रहेंगे और एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इस वजह से ये जो रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं हैं। जैसे मैं घुमा रहा हूँ इसको, आप लोग ध्यान से देखिए, ये लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये देखिए, तो हमने देखा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। इसमें जनरली क्या होता है, 1 डिग्री का जो अंतर होता है, इसमें जो अक्षांश रेखाओं में एक अक्षांश यानी 1 डिग्री, इनके बीच लगभग 111 किलोमीटर का अंतराल होता है। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर का अंतराल होता है। ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में अक्षांश रेखाओं को अच्छे से समझा, देशांतर रेखाओं को अच्छे से समझा, चारों दिशाओं को समझा, और अक्षांश रेखा में जो 5 महत्वपूर्ण लाइन है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी हमने समझा। इसमें हमने प्राइम मेरिडियन को समझा, एंटी मेरिडियन को समझा, पृथ्वी जो है किस दिशा की ओर रोटेशन करती है वो हमने समझा,
पृथ्वी जो है इधर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेट होती है। इसको हमने समझा इस तरीके से, ऐसे ये है रोटेशन का इनका, इस तरीके से। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसमें जो आपको बहुत सारी अक्षांश रेखाएं दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको इक्वेटर दिखाई दिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा दिखा, इधर मकर रेखा दिखाई दे रहा है। ऐसी यहाँ 1 2 3 ये पूरा 90 तक जाएगा, इधर भी 1 2 3 ऐसे ये 90 तक जाएगा। इतनी सारी रेखाएं हैं जिसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसमें सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन होगी, इसको आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, थैंक यू।